नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम ऑन। और आज हम लोग 23 अक्टूबर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही इससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और जीके बनते हैं उन सबको भी देखेंगे। अच्छा, ये जो करंट अफेयर्स है आप लोगों के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है एक चेहरे की पहचान करने की एक टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में क्वेश्चन है। टैक्स भुगतान के लिए चेहरे की पहचान करने वाला पहला देश कौन बन गया है? देखिए आप लोगों के सामने है सभी ऑप्शंस और ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है सिंगापुर। और अब सिंगापुर जो है नेशनल आइडेंटिफिकेशन डेटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है और इसको सिंग पास फेस वेरिफिकेशन ऐसा बोला जा रहा है। अच्छा, फेशियल वेरिफिकेशन देखिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होने वाला है, जैसे बैंकिंग के क्षेत्र में, सार्वजनिक स्थानों पर काम करते हैं वहाँ पे, इसके अलावा स्टूडेंट्स के जो एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं उसमें, ताकि कोई धांधली ना हो। तो आगे भविष्य में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होने वाला है। आप लोग याद रखिएगा, सिंगापुर पहला देश बन गया है टैक्स भुगतान में चेहरे की पहचान करने वाला। बाकी सिंगापुर यहाँ के प्रधानमंत्री हैं ली हियसन लूंग और इसकी जो कैपिटल है वो है सिंगापुर सिटी और करेंसी ये इस्तेमाल करता है सिंगापुर डॉलर। अच्छा, बात करें इन बाकी ऑप्शंस के बारे में, अगर इन सभी को हम करंट से रिलेट करके देखें, भारत और फ्रांस इन दोनों ने मिलकर एक वीनस मिशन को शुरू किया है। अमेरिका के बारे हम लोगों ने पढ़ा था कि अमेरिका का एक अंतरिक्ष यान जिसका कि नाम कल्पना चावला जी के नाम पर रखा गया। जबकि इटली, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ का एक फेमिसिनो एयरपोर्ट जिसको कि कोविड-19 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई थी, तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डे के बारे में। क्वेश्चन है इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे ये किस दिन मनाया जाता है? देखिए अभी हाल ही में ये मनाया गया है 22 अक्टूबर को। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे? तो देखिए आप लोग अपने आसपास किसी किसी को देखते होंगे कि वे हकलाते होंगे, तो हकलाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पूरे वैश्विक स्तर पर इसको मनाया जाता है। और इस बार की जो इसकी थीम रखी गई है वो है जर्नी ऑफ वर्ड्स, रिजाइलेंस एंड बाउंसिंग बैक। बात करें इन बाकी के ऑप्शंस के बारे में, 16 अक्टूबर इस दिन हम लोग मनाते हैं विश्व खाद्य दिवस, जबकि 20 अक्टूबर को हम लोगों ने मनाया था विश्व सांख्यिकी दिवस और 21 अक्टूबर इस दिन हम लोगों ने मनाया था पुलिस स्मरण दिवस। तो ये चारों ही डे और इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डे हैं उनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, 2019 में घरेलू सैलानियों को आकर्षित करने के मामले में कौन से राज्य ने टॉप किया है? देखिए अभी हाल ही में ये न्यूज़ में आया है और इसमें जिस राज्य ने टॉप किया है वो है उत्तर प्रदेश। और पर्यटन मंत्रालय जो है उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया जिसमें कि 2019 का डेटा कलेक्ट किया गया और उसी के अनुसार यूपी जो है इसमें टॉप पर है, क्योंकि साल 2019 में सबसे ज़्यादा लगभग 53.6 करोड़ वहाँ के जो घरेलू पर्यटक हैं उन्होंने यूपी का दौरा किया, तो इसलिए यूपी पहले स्थान पर है। जबकि इसी में सेकंड पोजीशन पे है तमिलनाडु। अच्छा, तमिलनाडु से आप लोग ये बात याद रखिएगा कि विदेशी पर्यटक के मामले में तमिलनाडु शीर्ष पर है। अगर घरेलू पर्यटक की हम लोग बात करें तो यूपी शीर्ष में है, जबकि विदेशी पर्यटक के मामले में तमिलनाडु शीर्ष पर है। और घरेलू पर्यटक के मामले में आंध्र प्रदेश जो है वो थर्ड पोजीशन पे है। अच्छा, गुजरात के बारे में आप लोग ये याद रखिएगा कि यूनेस्को स्मार्ट सिटी पुरस्कार, उसमें गुजरात का सूरत शहर जो है उसको ये पुरस्कार मिला था, यूनेस्को स्मार्ट सिटी पुरस्कार। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक समिति के बारे में। क्वेश्चन है मार्केट डेटा साझा करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं चारों ही कोई ना कोई समिति जो बनाई गई है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। इन सभी के बारे में बात करेंगे। पहले देखते हैं कि मार्केट डेटा साझा करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए वे भी हाल ही में बनाए गए हैं, मधुबी पुरी, तो इनको बनाया गया है इस समिति का अध्यक्ष। और ये जो समिति है इसको सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया
इसके द्वारा बनाया गया है। अच्छा, ये क्यों फाउंड किया गया है? तो प्रतिभूतियों के बाजार डेटा तक पहुंच, डेटा पैरामीटर, डेटा की ज़रूरत और साथ ही डेटा की गोपनीयता, इन सभी मुद्दों पर सिफारिश करने के लिए, बात करने के लिए, विचार करने के लिए इस समिति को बनाया गया है और इसके अध्यक्ष हैं मधुबी पुरी। अच्छा, सेबी के बारे में बात कर लेते हैं। सेबी, इसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया है और इसको बनाया गया था 1992 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में और इसके अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। बात करें इन बाकी के ऑप्शंस के बारे में, मदन बी लोकुर समिति, इनको क्यों बनाया गया था? तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में बनाया था, जो यूपी पंजाब आसपास जो पराली जलाया जाता है और उसके कारण जो पोल्यूशन फैलता है उसको रोकने के लिए मदन बी लोकुर जी की अध्यक्षता में समिति बनाया गया। राजीव महर्षि, इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाया गया है लॉकडाउन के दौरान जो बैंक कर्ज की किस्त है उस पर विचार करने के लिए। जबकि के.एन. दीक्षित, इनको बनाया गया था इतिहास का पुनः अध्ययन करने के लिए जो समिति, उनका अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये चारों ही पर्सनैलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक तकनीक के बारे में। क्वेश्चन है, कोविरैप तकनीक ये किसने विकसित की है? देखिए, ये जो तकनीक है ये कोविड-19 से ही संबंधित है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। यहाँ पे कोविड-19 से संबंधित ये तकनीक है और इसको विकसित किया है आईआईटी खड़गपुर ने। और आईआईटी खड़गपुर के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने कोविड-19 डायग्नोस्टिक से संबंधित इस तकनीक को डेवलप किया है। अच्छा, क्या खास बात है इसकी? तो देखिए, कोविड-19 की जो टेस्टिंग है उसकी प्रक्रिया थोड़ी जटिल है और उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो अब ये जो शोधकर्ताओं ने तकनीक विकसित की है, इससे क्या होगा कि उसकी टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी आसान होगी और काफ़ी सस्ती भी होगी। यानी कि अब 1 घंटे में ही कोविड-19 की रिपोर्ट आप लोगों को मिल जाएगी। और अभी आईसीएमआर, इसने इसकी मंजूरी भी दे दी है। अच्छा, आईसीएमआर एक अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है कोविड-19 के कारण। इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लीजिए। तो इसका नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में और इसके जो महानिदेशक है SVM कटोच। बाकी ये जो WHO है ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है कोविड-19 के कारण, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसके जो हेड हैं तेद्रोस अधानोम और इसको बनाया गया था 1948 में और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक एप्लीकेशन के बारे में। क्वेश्चन है, माई नंबर मोबाइल, ये एप्लीकेशन को भी हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो देखिए, ये जो एप्लीकेशन है इसको लाया गया है वोडाफोन और आइडिया के द्वारा। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है और क्या पर्पस है इसका, क्या उद्देश्य है? तो देखिए, महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाव करने और सूचना देने के उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया है। ये एप्लीकेशन बेसिकली महिलाओं के ऊपर फोकस किया गया है ताकि महिलाओं की मदद की जा सके, इसलिए इस एप्लीकेशन को लाया गया है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, कहाँ पर हाल ही में सुपर स्पेशलिस्ट कैंसर हॉस्पिटल का अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया? देखिए, अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है लखनऊ, जो कि यूपी की राजधानी है। और हमारे जो केंद्रीय रक्षा मंत्री जी हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने इस कैंसर सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन किया और इसमें जो टोटल खर्च, निवेश जो भी किया गया है वो है लगभग 805 करोड़ रुपए का। और टाटा कैंसर संस्थान मुंबई जो है इसकी तर्ज पर इस कैंसर हॉस्पिटल यहाँ पे काम करेगा। अच्छा, बाकी के ऑप्शंस को अगर हम करंट से रिलेट करके देखें, जयपुर, यहाँ पर हाल ही में एक पत्रिका गेट का अनावरण किया गया था, जबकि अयोध्या जो कि यूपी की एक सिटी है, यहाँ पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है जिसका कि नाम भगवान राम के नाम पर रखा जाएगा। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक सूचकांक के बारे में। क्वेश्चन है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? देखिए, अभी हाल ही में ये रिपोर्ट आई है और इसमें पहले स्थान पर जो स्टेट है वो है हरियाणा। देखिए, पूरे भारत में एनीमिया के प्रसार को कम करने के लिए हमारे देश का जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है और यूनिसेफ, इन दोनों ने मिलकर इस एनीमिया मुक्त
पहल की शुरुआत की और फिर इसी का ये नतीजा निकला कि हरियाणा जो है इसमें पहले स्थान पर है, यानी कि यहाँ बहुत ही कम एनीमिक पेशेंट है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। बाकी बात करें इन बाकी के ऑप्शंस के बारे में, महाराष्ट्र इसने पूरे भारत में ई नाम में टॉप किया है, जबकि गुजरात इसने स्वच्छ भारत पुरस्कार के तहत स्वच्छ सुंदर शौचालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जबकि यूपी, अभी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी कि इस राज्य में अपराध सबसे ज़्यादा होते हैं, तो यूपी पहला स्टेट था जहाँ की अपराध सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इन सभी के बारे में आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक कृषि कानून, इसको खारिज किया गया है, इसके बारे में क्वेश्चन है। केंद्र सरकार के जो कृषि कानून अभी हाल ही में जो कृषि बिल आया है उसको खारिज करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? देखिए, जब से कृषि कानून आया है उसके बाद से ही आप लोग न्यूज़ में देख रहे होंगे कि कितना ज़्यादा इसके खिलाफ आवाज़ उठ रहा है। सबसे ज़्यादा तो पंजाब में ही उठ रहा है। तो इसका यही आंसर है कि केंद्र सरकार के कृषि कानून को खारिज करने वाला पहला राज्य है पंजाब, और इसने सरकार के जो कृषि कानून है उसको मानने से इनकार कर दिया है। अब आगे देखते हैं कि क्या होगा इसमें। बात कर लेते हैं इन बाकी के ऑप्शंस को। इन सभी को अगर हम करंट से रिलेट करके देखें, उड़ीसा, यहाँ एक बाय रोड अभियान शुरू किया गया, स्लम अपग्रेडेशन प्रोग्राम। इसके अलावा जौ कंधे पर एक पोस्ट कार्ड भी जारी किया गया। तेलंगाना की अगर हम बात करें, यहाँ एक केबल स्टैंड ब्रिज, उसका उद्घाटन किया गया, और टॉयलेट ऑन व्हील, ये प्रोग्राम यहाँ चलाया गया। बाकी आंध्र प्रदेश ने एक ऋतु भरोसा योजना शुरू किया और एक जल कल योजना, इसको शुरू किया। तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, आईपीएल में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? देखिए, आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं ये सभी कोई ना कोई रीज़न से अभी न्यूज़ में थे। बात करेंगे इन सभी के बारे में। पहले देखते हैं कि आईपीएल में लगातार 2 शतक बनाने वाले वे बल्लेबाज कौन हैं। तो वे हैं शिखर धवन। इन्होंने अभी हाल ही में जो आईपीएल मैच चल रहा है उसमें लगातार 2 शतक जड़कर ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। और बात करें इन बाकी के ऑप्शंस के बारे में, महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना, इन दोनों ने हाल ही में अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। और एलिसा हिली, महेंद्र सिंह धोनी का एक T20 का विकेट कीपिंग का रिकॉर्ड था, जिसको कि हाल ही में एलिसा हिली, जो कि ऑस्ट्रेलिया की है, इन्होंने तोड़ दिया है। तो इन सभी के बारे में आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक रिपोर्ट के बारे में। क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2020 के अनुसार टॉप 10 देशों में कौन सा देश शामिल है? देखिए, आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं ये सभी इस रिपोर्ट में जो टॉप 10 देश है उसमें ये सभी शामिल हैं। और ये जो रिपोर्ट है ये एयर से रिलेटेड है, वायु प्रदूषण से रिलेटेड है। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में जो वायु प्रदूषण पिछले 1 साल में हुआ है, इससे लगभग 1,16,000 बच्चों की मौत हो गई है। और इन प्रदूषकों में कोयला, लकड़ी, गोबर से बने ईंधन और घरेलू और बाहरी वायु प्रदूषक, ये सभी कारण जिम्मेदार हैं इस मौतों के। बाकी इस रिपोर्ट में यही सब बातें की गई है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, एलजी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? देखिए, एलजी जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है और इसने अभी हाल ही में लुइस हैमिल्टन, जो कि फॉर्मूला 1 के रेसर हैं, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और अब आप लोग देखेंगे लुइस हैमिल्टन एलजी के उत्पादों के बारे में प्रचार करते आप लोगों को नजर आएंगे। बाकी के ऑप्शंस को अगर हम डिस्कस करें, चेतन आनंद, इनको ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जबकि युवराज सिंह को AIESL का ब्रांड एम्बेसडर और सौरव गांगुली को बंगाल पियरलेस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये चारों ही कोई ना कोई ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, आप लोग याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, यही थे आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट है या आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, देखते हैं, धन्यवाद।